नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। कल तबीयत खराब हो गई थी, आज भी तबीयत खराब है, लेकिन एक दो जो है तो बड़ी खबर थी, तो दोनों खबर को बता दूं। एक तो सबसे पहले बता दूं कि आईटीआई ग्रेडिंग में ग्रीवांसेस डालने का आज लास्ट डेट था, वो ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं बता दूं कि 29 तारीख लास्ट डेट थी जिनका प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ने का था। वो नंबर अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, भगवान मालिक है कब चढ़ेंगे कब नहीं चढ़ेंगे, उस पर हमको कोई चीज़ नहीं बोलना है। स्टूडेंट जाने, आईटीआई वाले जाने, उनका काम जाने, वो जाने उनका काम जाने, ठीक है ना। जब नहीं सुनना है तो नहीं जाना है। अब तीसरी चीज़ जो थी, तो तीसरी चीज़ ये थी कि अभी भी कल से मेरे को बहुत सारे लड़के, कुछ मध्य प्रदेश के भी लड़के हैं और कुछ और जगह के लड़के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ गुजरात के हैं और कुछ महाराष्ट्र से लेकर के असम के लड़के हैं, जिनका एडमिट कार्ड जो है ना नहीं जारी हुआ, लेकिन उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है। उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन एडमिट कार्ड जारी नहीं है। और ये सुन करके मेरे को थोड़ा सा बड़ा शौक लगा कि चूँकि जितने थे लगभग 8,000 के लगभग जो भी थे, उनका सबका निकल आया था, तो फिर इनका क्यों नहीं निकला है? क्या सेंटर वाले की गलती थी या स्टेट की गलती थी या फिर डीजीटी की गलती थी? डीजीटी इस पे साफ साफ करी कि हमारी गलती नहीं थी, हमारे पास जितनी पेंडिंग थी वो हमने दे दिया। स्टेट से मैंने बात किया, 2-3 स्टेट से बात किया कि अगर इसका क्या सोल्यूशन क्या है, तो उनका भी कहना है कि हमारा भी नहीं। आईटीआई वाले कह रहे हैं कि हमारा भी नहीं है गलती। तो गलती कहाँ है? चलिए ठीक है, इसमें किसी की भी गलती हो, तीनों आदमी की किसी की भी गलती हो, हमारा सिर्फ मकसद ये है कि किसी स्टूडेंट का जो है ना, तो परीक्षा के कारण जो है तो ये एडमिट कार्ड के चक्कर में जो है तो उनका साल नहीं बर्बाद होना चाहिए, है ना। काफ़ी लड़के हजारों लड़के थे। तो इस पर मैं डीजीटी के अधिकारी से, खासतौर से विधि सर से, मैं जो एग्ज़ाम देख रहे हो मूर्ति सर से, तो दोनों लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि सर, आप लोगों के रहते जैसे हमारा और आपका वादा हुआ था कि जिनकी एलिजिबिलिटी है वीरेश, और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे चुका है, भले ही सीबीटी फीस नहीं जमा है, तब भी हम एडमिट कार्ड जारी कर देंगे और जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो पैसा जमा करेंगे तो उनका रिजल्ट शो होने लगेगा। तो उस वादे के हिसाब से मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि सर, लड़के बचे है ना। अब कितने लड़के बचे हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो आप जानते हैं कि जितने लड़के हमसे शिकायत करते हैं, हम उसी शिकायत का मुद्दा बनाते हैं और उसी शिकायत के हिसाब से हम काम करते हैं। बुखार तेज है लेकिन फिर भी लड़कों वाली बात है, लड़कों के हित और भविष्य की बात है, तो हमको आना पड़ा इस चीज़ को लेकर के। तो आज मूर्ति सर और विधि सर, आपसे दोनों से अनुरोध है कि कुछ जगह के मैंने सबूत आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं, है ना। कई जगह के लड़के डरते। अच्छा, एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कहने के, थोड़ा सा बात काट रहा हूँ मैं, है ना सर, कि बच्चे भी जो है ना कई तरह के हो रहे हैं, या बच्चे डरते हैं। जब पूछो कि आईटीआई के नाम बता दो, अरे सर पता चल जाएगा आईटीआई वाले का तो मेरे को प्रैक्टिकल में फेल कर देगा, इसमें फेल कर देगा, मेरे को कर देगा। तो भैया, ना तो डीजीटी ब्रह्मा है ना मैं ब्रह्मा हूँ। कैसे जानूंगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया, आपका रोल नंबर क्या है, आपका सेशन कौन सा है, आपका टेट कौन सा है, कौन सी आईटीआई? कोई नहीं भाई। डीजीटी सबूत मांगती है हमसे, कहती है कि सर सबूत दीजिए। सबूत में आप जो कमेंट करते हो वो देखता हूँ, जो कोई फिर ये वाली हो जाती तो फ़ोन करके मेरे को व्हाट्सएप पे करता है, आईटीआई का नाम, आईटीआई के प्रिंसिपल का नाम और कौन सा कोर्स किया हुआ है वो, है ना, कौन सा परीक्षा उसकी छूटी हुई है, दुनिया भर की चीज़ें आप वो हमको लिख करके देता है तभी होगी। अब मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि ब्रह्मज्ञानी हूँ कि मैं आंख बंद करके ये भैया सुजीत कुमार हैं, ये वीरेश कुमार है, ये धीरेश कुमार है, ब्रिजेंद्र कुमार है, ये भोपाल में पढ़ रहे हैं, बिहार में पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, मैं कोई इतना आत्मज्ञानी न मैं हूँ न सिस्टम है, कोई भी नहीं इस दुनिया में, है ना। ये कलयुग में तो कोई भी नहीं है। आप हो सकते हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, है ना, कि आप जो चीज़ नहीं बता। तो लड़कों का पहला दोष है कि जो अपनी शिकायत और अपनी आईटीआई की शिकायत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं रहता। जो लड़के ने शिकायत किया, ईमानदारी से बताया, उनका लेटर गया, विधि सर को भी भेजा, मूर्ति सर को भी भेजा, दिखवा रहा हूँ।
उनके एडमिट कार्ड उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं एडमिट कार्ड जारी करूंगा नेक्स्ट वीक में। चूँकि अब शनिवार इतवार छुट्टी हो जाएगी तो जो भी होगा तो सोमवार मंगलवार तक में उनका डिसीजन आ जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत है, कैसे गलती है, क्या हो गया है ना। और एक चीज़ है कि अगर आपका प्रैक्टिकल परीक्षा हो गई है तो फिर एडमिट कार्ड आना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे को नहीं पच रही है बात, ये थोड़ी सी बात मेरे को नहीं पच रही है। इसमें कुछ तो झोला है, और किस तरह से झोला है भगवान जाने। वो तो हालांकि निकल आएगा सब चीज़, तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत होगी, खड़ी होगी, जिसके खिलाफ निकल जाएगा तो, है ना। क्योंकि मैं जब निकालने बैठता हूँ तो फिर पूरी चीज़ें निकल जाती हैं। इस पर डीजीटी के अधिकारियों से, मूर्ति सर से कि ठीक है, इसको सब चीज़ को छोड़ा जाए, लड़कों के भविष्य को देखा जाए, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो मेरा शो देख रहे हैं, यकीन करिए शिकायत आएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है। क्योंकि आप ऐसे टाइम पर अब आ गए हो जब रिजल्ट निकलने वाला है ना। भले डीजीटी ने बोल दिया है 9 तारीख पर, वो सितंबर पूरा आप ले करके चलिए। हालांकि 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती है, उस दिन उनको प्रोग्राम करना है, मार्कशीट बंटवाना है ना। टीचर डे का एक अलग प्रोग्राम बन रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें डीजीटी लगी हुई है। हमको जो 2 सबसे बड़े मुद्दे खाए जा रहे थे, वो मुद्दे ये खाए जा रहे थे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन उनका नंबर भी अभी तक नहीं चढ़ा है, और ये लड़के सो रहे हैं, है ना। बाद में ये कोई भी एक लड़का, मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी एक लड़के की मैं आवाज़ नहीं सुनूंगा, क्योंकि आप सोए रहिए, आप देखते रहिए और बाकियों का शो करते रहिए, ठीक है। कहीं से कोई समाधान नहीं मिलेगा, समाधान यहीं पे मिलता है। मैं किसी भी लड़के का प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार जो है तो दंड दिया जाए, क्योंकि तभी सुधरेंगे हर कोई, है ना। जो हर बार का ये ले लेते हैं कि हम डेट बढ़ा दें, डेट बढ़ा दें, डेट बढ़ा दें, तो रिजल्ट निकालना है, ये एक पद्धति खत्म होनी चाहिए ईमानदारी से। चलिए आज तक के लिए इतना, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ITI टॉक शो देखिए, जैसा लगे वैसा करिए। लगता है कि शो देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तो ठीक, अगर लगता है कि नहीं करना है तो फिर बिल्कुल मत करिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।